और भाई कैसे हो? बढ़िया एकदम। लाइफ बढ़िया कट रही होगी। मज़े ही मज़े होंगे ज़िंदगी में। सही है भाई। किसी का दिल टूटा होगा, किसी का बना होगा। सही है भाई, कुछ चलता है यार फर्स्ट ईयर में यार। फर्स्ट ईयर में शर्माना किस चीज़ का भाई? पूरे चिल करो, मज़े करो भाई। एक लाइफ मिली है, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर। तो भाई मुझे जानते होगे, माई सेल्फ आशीष पुनिया फ्रॉम राजस्थान। राजस्थान में कहाँ पे? हनुमानगढ़। तो भाई मेरे 3 लेक्चर आए थे, उसके बाद 3-4 दिन हो गया ही नहीं है लेक्चर। तो भाई थोड़ी तबीयत का इशू हो गया था यार। मतलब ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी तबीयत, तब मना नहीं पाया। अब स्टार्ट करते हैं भाई। तो सही है भाई, मज़े 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 ही मज़े। तो भाई मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। लास्ट टॉपिक आ रहा है ब्रेकिल फ्लेक्सिस। उसके मैंने 3 टॉपिक, 3 तो लेक्चर बना दिए हैं। अब ये क्या है? चौथा लेक्चर है। चौथा लेक्चर है। तो ब्रेकिल फ्लेक्सिस है ना भाई, बहुत बड़ा बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें 3 लेक्चर ले लिए, चौथा लेक्चर और ले रहा हूँ। तो क्यों ले रहा हूँ भाई? क्योंकि भाई अगर ये आएगा तब ये 10 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। ये ब्रेकिल फ्लेक्सिस, ब्रेकिल फ्लेक्सिस एंड इस क्लिनिकल एनाटमी। तो क्लिनिकल आ गया ना, क्लिनिकल एनाटमी। तो आपको ये अर्ब पैरालिसिस, केस पैरालिसिस ये पढ़ा रहा हूँ, ये भी आपको लिखना पड़ेगा। तो भाई मतलब छोटे छोटे लेक्चरों से कोई काम नहीं होगा भाई। बड़े देखो, बड़े बड़ा देख के घबराना नहीं है भाई। डट के सामना करना है, डट के सामना। सही है भाई। तो स्टार्ट करते हैं। सही भाई। एक ऐसी हनुमान जी की मूर्ति रखो भाई साथ में। मतलब फर्स्ट ईयर में यार डिप्रेशन सब चीज़ आएंगे भाई। किसी का दिल टूटेगा, किसी का बनेगा, लेकिन होंगे सब मज़े ही मज़े, मज़े ही मज़े, मज़े ही मज़े। तो भाई स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं? क्लमकेस पैरालिसिस। तो भाई क्लमकेस पैरा। और एक चीज़ और बता दूँ यार, कि मेरे से क्लास में एक लड़का पूछ रहा था कि यार इसको क्लमकेस पैल्सी भी कहते हैं, पैरालिसिस कहते हैं। तो भाई दोनों नाम सही है। क्लमकेस पैल्सी भी कह सकते हैं, क्लमकेस पैरालिसिस भी कह सकते हैं। और मैंने आपको अर्ब पैरालिसिस पढ़ाया है, उसको अर्ब पैल्सी भी कह सकते हैं, पैरालिसिस, दोनों नाम ठीक है भाई। तो अब समझते हैं भाई क्या होता है क्या नहीं होता। सबसे पहले क्या होता है भाई क्लमकेस पैरालिसिस में? अब मैंने आपको बताया था कि जो मैंने अर्ब पैल्सी या पैरालिसिस पढ़ाया था, उसमें मैंने कहा था कि इसमें क्या होती है भाई, उसमें अपनी अपर ट्रंक डैमेज हो जाती है। अपर ट्रंक डैमेज होती है। अपर ट्रंक के ऊपर एक पॉइंट था जिसको क्या कहा था मैंने? अर्ब पॉइंट कहा था, वो डैमेज हो जाता है। लेकिन क्लमकेस पैरालिसिस है ना भाई, इसमें क्या होता है अपना साइट ऑफ इंजरी। साइट ऑफ इंजरी क्या होगी? साइट ऑफ इंजरी। भाई थोड़ी राइटिंग देख लेना यार, अब ये भी स्टार्ट किया भाई पढ़ाना। और तबीयत भी थोड़ी ख़राब है यार, थोड़ा सा खांसी खुशी आ जाए तो देख लेना यार आप। भाई हो यार आपने। तो साइट ऑफ इंजरी क्या होगी भाई? सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अर्ब पैरालिसिस में कौन सा हो गया? अपर ट्रंक डैमेज हो गई। लेकिन क्लमकेस पैरालिसिस है भाई, इसमें क्या होगा? इसमें जो लोअर ट्रंक है ना, वो डैमेज हो जाएगी अपनी लोअर ट्रंक। और लोअर ट्रंक डैमेज, ट्रंक डैमेज, लोअर ट्रंक क्या हो गई? डैमेज हो गई। लोअर ट्रंक डैमेज हो जाती है। तो इसमें क्या होगी? लोअर ट्रंक अपनी डैमेज होगी। लोअर ट्रंक उसमें कौन सी? अपर ट्रंक और इसमें लोअर ट्रंक। ऐसे याद रख लेना आप, पहले पैरालिसिस पढ़ना, फिर क्लमकेस, अपर ट्रंक और फिर लोअर ट्रंक डैमेज होगी। इसमें डैमेज हो जाती है। अब कैसे हो सकती है भाई? मतलब क्या, किस किस कारण से हो सकता है? कोज भाई, पहला कोज तो हमने क्लमकेस पैरालिसिस में लिखा था, वो भी सेम होगा। क्या कि भाई इसमें जो बर्थ डिफेक्ट होता है ना, उसके कारण हो सकती है। जैसे कैसे? कि जैसे कोई मतलब नर्स है, वो बच्चा बाहर डिलीवर कर रही है, बाहर निकाल रही है, तब उसका कोई हाथ ज़्यादा मतलब खींच जाए, तब थोड़ा हो सकता है। तो इसको हम पहले लिख देंगे बर्थ डिफेक्ट। बर्थ करें उसके टाइम डिफेक्ट हो जाए, बर्थ डिफेक्ट, बर्थ डिफेक्ट। और दूसरा दूसरा भाई, जैसे मैं यहाँ से गिर गया, गिर के मैंने अचानक से कुछ चीज़ पकड़ ली। मतलब मैं गिरने वाला हूँ, मैंने अचानक कुछ चीज़ पकड़ ली, तब क्या हो? मतलब अचानक कोई चीज़ पकड़ ली, अचानक। जैसे मैं गिर रहा था, मतलब गिर रहा था और गिरते गिरते मैंने एक पाइप पकड़ ली, तब एकदम सडन फॉल, सडन मैंने ग्रिप बनाई है ना, तो इसके कारण भी हो सकता है सडन फॉलिंग ग्रिप, सडन फॉलिंग ग्रिप। और आप कोई ग्रिप बना लो, मतलब गिर रहे हो एकदम अपने ग्रिप से कुछ पकड़ लिया, तब भी अपनी क्या हो सकती है? लोअर ट्रंक भी डैमेज हो सकती है। तो इसके दो, उसके मैंने 3 बताए थे, इसके 2 बता दिए। अब भाई सॉरी भाई, सॉरी सर। अब इसमें कौन सी मसल डैमेज हो सकती है? मसल पैरालाइसिस। कौन सी मसल पैरालाइज होगी? मसल पैरालाइसिस। कौन सी मसल पैरालाइसिस होगी?
तब भाई इसमें क्या होता है भाई कि अपनी एक मसल होती है जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, अल्नार फ्लेक्सर। अल्नार फ्लेक्सर, जो एक अल्नार फ्लेक्सर होती है अपनी मसल, जो अल्नार फ्लेक्सर ऑफ फोर आर्म की मसल होती है, अल्नार फ्लेक्सर ऑफ फोर आर्म, ये अपनी क्या होती है, एक तो ये डैमेज होती है अल्नार फ्लेक्सर ऑफ फोर आर्म में होती है ना, ये अपनी डैमेज होती है। ये क्या होती है भाई, ये अपने यहाँ पे होती है अल्नार फ्लेक्सर ऑफ फोर आर्म। ये आपको मैं थोड़ा सा दिखाऊं, विजुअल कराऊं थोड़ा सा, 1 मिनट दे सकते हो भाई मुझे, 1 मिनट आपको बढ़िया सा विजुअल कराता हूँ। तो भाई ये अपना क्या है, हैंड है, अपना हाथ, अपना हाथ में इसको क्या कर रहा हूँ, थोड़ा जूम कर लेता हूँ, इसको मैंने कर लिया जूम। तब ये ऐसे एंटीरियर पोर्शन अपना, मतलब ऐसे वाला हाथ, ये वाला हाथ है पूरा, ये कर लिया मैंने। अब इसके देखो भाई आप, मतलब इसको थोड़ा सा पीछे रोटेट करेंगे, पीछे रोटेट करेंगे, तब ये जो मसल आई है ना, ये जो मसल, ये जो मतलब जो लाइट हुई है, ये है फ्लेक्सर, अल्नार फ्लेक्सर मसल। अल्नार फ्लेक्सर ऑफ फोर आर्म की मसल कौन सी, अल्नार फ्लेक्सर। एक तो ये डैमेज हो जाती है, याद रखना कौन सी, अल्नार फ्लेक्सर। मैं आपको 3D विजुअल ऐसे दिखा रहा हूँ कि आपको ये याद हो जाए, क्योंकि फिर भूल जाएंगे यार। तो कौन सी मसल, ये हाथ अपना, ये हाथ है। अब इसके क्या करें, यहाँ पे मसल है जिसको क्या कहते हैं, अल्नार फ्लेक्सर। अल्नार फ्लेक्सर हो गया भाई, आपने थोड़ा सा विजुअल कर लिया होगा यार, मैं ऐसे आपको इससे दिखा रहा हूँ कि थोड़ा सा विजुअल हो जाए। अब क्या करूँ भाई, मैं कल लाऊंगा एक वीडियो जिसमें अपने मैं पूरे जो आर्म है ना इसकी, उसकी पूरी मसल बताऊंगा आपको, पूरी मसल, ओरिजिन कहाँ पे होगा, इंसर्शन क्या होता है, मतलब पूरी चीज़ बताऊंगा आपको 3D विजुअल के साथ। तो कल वाला मैं लेक्चर मिक्स मत करना भाई, कल पक्का दूंगा भाई आपको बढ़िया सा, मतलब ऐसा लेक्चर आपको कहीं नहीं मिलेगा भाई, बढ़िया अपनी तरफ से। और दूसरा क्या होता है भाई, इसमें जो इंट्रिंसिक मसल ऑफ हैंड है ना, इंट्रिंसिक मसल ऑफ हैंड, इंट्रिंसिक मसल ऑफ है, इंट्रिंसिक मसल मतलब यहाँ की जो मसल, इसमें जो मसल है ना यहाँ पे मसल, जैसे इंट्रोशियई एंड ये जो सारी मसल है, ये मैं आपके नाम बताऊंगा सबके कल वाले लेक्चर में सारा एक्सप्लेन करूँगा। तो इसमें 2 डैमेज हो गई, कौन सी, एक तो अल्नार फ्लेक्सर वाली कौन सी, जो ये है इसके यहाँ पे पीछे, अल्नार फ्लेक्सर ऑफ फोर आर्म, ये डैमेज होगी। दूसरा कौन सा, इंट्रिंसिक मसल ऑफ हैंड, ये डैमेज हो गई। अब इसकी कौन सी नर्व रूट इन्वॉल्व होगी इसमें, नर्व रूट। एक बात तो भाई कि लोअर ट्रंक था, लोअर ट्रंक डैमेज हुआ है, तो लोअर ट्रंक की जो डैमेज हुई है वो इसमें डैमेज होगी। तो लोअर ट्रंक किससे आ रहा था भाई, ऐसे याद करो कि C8 और T1 स्पाइनल नर्व से क्या मिल रहा था, ट्रंक, लोअर ट्रंक की मिल रहा था C8 और T1, तो इसकी नर्व वैल्यू क्या होगी, C8 और T1 कि यार आप थोड़ा सा वो देख लेना यार, ऐसे फिर मैं पूरा समझाऊंगा, मतलब मैंने 0 से डिफाइन कर रखा है कैसे नर्व वैल्यू होती है। नर्व वैल्यू क्या है, नर्व रूट वैल्यू क्या है, ये एक आधार कार्ड की जैसी है, जैसे अपना आधार कार्ड है तो जो स्पाइनल नर्व है उसकी ये क्या है, रूट वैल्यू। तो आप थोड़ा सा देख लेना यार, ठीक है, रूट। अब इसके डिफॉर्मेलिटी क्या होगा, डिफॉर्मेलिटी एंड डिसेबिलिटी 2 रहे हैं अब इसके। पहले आपको क्या लिखना है, साइट ऑफ इंजरी अपर ट्रंक, और हो गया अपर ट्रंक हमने लिख दिया। अब फिर क्या, काज मतलब बता दिया मैंने, और मसल पैरालाइसिस, 2 मसल पैरालाइज होगी, और इसके बाद मैंने नर्व रूट बता दी, नर्व रूट। अब तीसरी चीज़ आती है, क्या आती है भाई, तीसरी चीज़ आती है डिसेबिलिटी मतलब DI आएगा भाई, डिसेबिलिटी। तो डिसेबिलिटी क्या होती है भाई, मेरी बात सुनो, कि पेशेंट आएगा मेरे पास, मैं डॉक्टर हूँ मान ले, वो नहीं मानूंगा, मतलब मान ले मैं डॉक्टर हूँ, कोई पेशेंट आया तो वो मुझे बोला कि भैया मेरे हाथ दर्द कर रहा है, तो उसने मुझे जो बताएगा वो क्या होगी, डिसेबिलिटी, वो हमें बताएगा। तो वो मेरे पास आया, वो मेरे पास आके क्या बोला कि भाई, बोला क्या कि भाई पहले मेरा हाथ है ना, मेरा हाथ ऐसे होता था, ऐसे हो जाता था मेरा हाथ, लेकिन अब मेरा हाथ है ना वो ऐसे हो चुका है। मतलब आप उसके आदमी को देखोगे ना तो उसका हाथ ऐसे दिखेगा आपको, ऐसे किया हुआ, मतलब पंजे की तरह, शेर का पंजा होता है ना वैसे दिखेगा उसका हाथ। तो वो क्या बताएगा कि ये भाई पहले मेरा हाथ ऐसे हुआ करता था कि मतलब कोई आदमी आया, आप पहचानोगे कैसे कि उसकी क्लम के पैरालिसिस है, तो आप उसको ऐसे है ना कि ऐसे करके दिखा, ऐसे करके दिखा। अगर उसने ऐसे कर दिया तो उसके क्लम केस पैरालिसिस नहीं है, अगर मतलब उसने ऐसे कर दिया तो उसके क्लम केस पैरालिसिस नहीं है, और उसका हाथ ऐसे दिखे ना आपको, पंजे की तरह दिखे, तो ऐसे मान लें क्लम केस पैरालिसिस है। तो इसमें क्या होता है भाई, सबसे पहले बताओ, ये हाथ अपना ये हाथ, तो एक बात था यहाँ पे क्या है, फैलेंजेस,
क्या है भाई फेलेंजेस, यहाँ पे कार्पल, यहाँ पे मेटाकार्पल है, मेटाकार्पल, यहाँ पे क्या हो गए मेटाकार्पल, और यहाँ पे क्या हो गए फेलेंजेस। तो एक बात, ये जॉइंट है, ये जॉइंट को क्या कहेंगे हम, यहाँ पे जॉइंट है ये, इसको कहेंगे मेटाफेलेंजियो जॉइंट। क्या कहेंगे, मेटाफेलेंजियो जॉइंट, मेटाफेलेंजियो जॉइंट कह दिया। और जो इन कार्पल के बीच में, इनको क्या कहेंगे, इंटरफेलेंजियो जॉइंट। अब भाई बढ़िया सी बात बता रहा हूँ भाई मैं, डिसेबिलिटी में क्या लिखना है सब भूल जा। अब ऐसे देख, डिसेबिलिटी में क्या लिखना भाई, एक चीज़ ये याद कर ले कि ये अपना हाथ है, ये हाथ ये ऐसे आएगा फ्लेक्शन, ये एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, याद हो गया था ना। तो अब बताऊँगा कि तुम वो आदमी आएगा ना, तो वो तुम्हें बताएगा, क्या कहेगा कि सर पहले मेरा हाथ ऐसे हुआ करता था लेकिन अब नहीं होता, अब मेरा हाथ ऐसे रहता है सारे दिन, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है भाई। तो एक बात, ये क्यों हो रहा है भाई, ये इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे सबसे पहले क्या हो रहा है भाई, सबसे पहले फ्लेक्शन हो रहा है, ये हाथ ऐसे था, क्या हो रहा है इसमें फ्लेक्शन हुआ है। फ्लेक्शन किस किस के बीच में हुआ है, फ्लेक्शन ऑफ, ये कौन सा जॉइंट है, ये मैंने जॉइंट आपको बताया था फेलेंजियस, यहाँ पे क्या है मेटाकार्पल या फेलेंजियस, तो मेटाफेलेंजियस जॉइंट है, मेटाफेलेंजियस जॉइंट। तो इसमें क्या एक्सटेंशन ऑफ मेटाफेलेंजियस जॉइंट क्या हो रहा है, एक्सटेंशन ऑफ मेटाफेलेंजियस जॉइंट हो रहा है, हो रहा है। लेकिन जो क्लिंकेज पैरालिसिस वाला बंदा है ना, उसमें ये नहीं होगा। तो उसमें क्या होगा, उसमें मैंने अब ये बताया है कि उसका हाथ ऐसे रहेगा, ऐसे, मतलब ऐसे नहीं होगा उसका हाथ, ऐसे नहीं होगा। तब डिसेबिलिटी में क्या लिखना आपको, पहले लिखनी है कि लॉस ऑफ एक्सटेंशन, लॉस ऑफ एक्सटेंशन, एक्सटेंशन मतलब एक्सटेंशन नहीं होगा, लॉस ऑफ एक्सटेंशन, लॉस ऑफ एक्सटेंशन इन मेटाफेलेंजियस, मेटाफेलेंजियस स्पेलिंग देख लेना यार थोड़ा सा, मेटाफेलेंजियस जॉइंट कि मतलब क्या होगा, ये बात था, ये मैंने ऐसे किया है तब ये क्या हो रहा है, ये फ्लेक्शन हो रहा है, ऐसे आता, क्या कर रहा हूँ मैं, फ्लेक्शन कर रहा हूँ। अगर ऐसे कर रहा हूँ तो एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, तो फ्लेक्शन मतलब फ्लेक्शन हुआ है। भाई मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, सॉरी भाई, सॉरी मैं बोल से ही रहा था यार। लॉस ऑफ फ्लेक्शन, फ्लेक्शन क्या क्या हो रहा है, लॉस ऑफ फ्लेक्शन इन मेटाफेलेंजियस जॉइंट, मेटाफेलेंजियस जॉइंट में एब्सेंट हो गया। और दूसरा ऐसे हुआ हाथ है, तो ये जो उंगली है इनका क्या हुआ, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन मतलब उंगली ऐसे थी, मैंने ऐसे सीधी कर दी, तो एक्सटेंशन इन इंटरफेलेंजियस जॉइंट। और क्या हो गया, लॉस ऑफ एक्सटेंशन, लॉस ऑफ एक्सटेंशन, लॉस ऑफ एक्सटेंशन इन इंटरफेलेंजियस जॉइंट, इंटरफेलेंजियस। तो सबसे पहले एक बात करना, क्लिंकेज पैरालिसिस वाले बंदे को ऐसे करना, ऐसे करके दिखा, ऐसे करके मतलब फ्लेक्शन हो रहा है इन, यहाँ पे जॉइंट कौन से जॉइंट था, मेटाफेलेंजियस जॉइंट, मेटाफेलेंजियस, और एक्सटेंशन हो रहा है किसमें, इंटरफेलेंजियस जॉइंट में। तब ये जो कंडीशन मतलब ये वो डिसेबिलिटी बताएगा कि सबसे पहले मेरा हाथ ऐसे हुआ करता था लेकिन अब मेरा हाथ ऐसे रहता है सारे दिन। तकलीफ होगी ऐसे करेगा ना तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी उसको, तब ये मैंने बता दिया। अब डिफॉर्मेलिटी, अब इसका उल्टा कर दो, मैंने बताया था डिसेबिलिटी लिखो और डिसेबिलिटी का उल्टा कर दो, वो क्या होगी, डिफॉर्मेलिटी, 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 डिफॉर्मेटी होता है, डिफॉर्मेटी, डिफॉर्मेटी होता है मेरे हिसाब से, डिफॉर्मिटी, 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 डिफॉर्मिटी क्या होगी कि डिसेबिलिटी है ना, कि उसमें क्या हो रहा है, लॉस ऑफ फ्लेक्शन इन मेटाफेलेंजियस जॉइंट, कि फ्लेक्शन नहीं हो रहा किसके बीच में, मेटाफेलेंजियस जॉइंट के बीच में फ्लेक्शन नहीं हो रहा, तो क्या होगा, उसका हो जाएगा एक्सटेंशन, एक्सटेंशन इन मेटाफेलेंजियस जॉइंट। फ्लेक्शन नहीं हो रहा तो क्या होगा, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन किस में हो जाएगा, एक्सटेंशन इन एक्सटेंशन इन मेटाफेलेंजियस जॉइंट। और क्या हो रहा था, मेटाफेलेंजियस में हो रहा था। दूसरा मैंने क्या बताया था, एक्सटेंशन इन इंटरफेलेंजियस जॉइंट, वो लॉस हो गया था, तो क्या होगा, फ्लेक्शन हो जाएगा। फ्लेक्शन मतलब उंगली ऐसे हो जाएगी, तो उंगली में क्या हो गया, फ्लेक्शन, फ्लेक्शन इन इंटरफेलेंजियस जॉइंट, इंटरफेलेंजियस जॉइंट।
यार ये फेलेंजियस की मुझे स्पेलिंग बढ़िया नहीं लग रही यार, आप देख लेना एक बार, ठीक है। तो ये भाई आपका क्लिम्कियस पैरालिसिस पूरा हो गया। आपको इतना लिखना है वैसे क्लिम्कियस। अब इसने 2-3 चीज़ लिख रही है, वो इंपॉर्टेंट तो नहीं लेकिन बता देता हूँ मैं आपको। एक लिख रहा है हॉर्नर सिंड्रोम, हॉर्नर सिंड्रोम, सिंड्रोम। हॉर्नर सिंड्रोम क्या होता है? अगर अपनी ओनली T1 स्पाइनल नर्व डैमेज हो जाए ना, ओनली T1 स्पाइनल नर्व डैमेज हो जाए, डैमेज हो जाए, तो इसके कारण क्या होगा? जो T1 थोरेसिक गैंग्लिया है ना, T1 थोरेसिक गैंग्लिया, वो भी डैमेज हो जाएगा। T1 थोरेसिक गैंग्लिया, ये आपको मैं पूरा आगे पढ़ाऊंगा ना तब आएगा, जैसे एब्डोमेन वाला पढ़ाऊंगा तब आएगा। अब एक बार रट लो कि T1 स्पाइनल नर्व डैमेज होगी, T1 स्पाइनल नर्व डैमेज होगी तो T1 थोरेसिक गैंग्लिया भी डैमेज हो जाएगा, गैंग्लिया डैमेज, और जिससे अपनी बॉडी में कुछ सिम्टम आ जाएंगे। कौन सिम्टम? सिम्टम्स में पहला कौन सा सिम्टम्स है? पहला सिम्टम आ जाएगा पिटोसिस, पिटोसिस, पिटोसिस। दूसरा मियोसिस होता होगा, पियोसिस एंड मियोसिस, मियोसिस। तीसरा एंथैलेमस एंड एनहाइड्रस, क्या होगा? एनहाइड्रोसिस, एनहाइड्रोसिस, एनहाइड्रोसिस। और चौथा क्या होगा? एनेथैलेमस, एनोपेथैलेमस। ये 4 सिम्टम्स आ जाएंगे अपनी बॉडी में। पिटोसिस क्या होता है भाई? अब मैं आपको थोड़ा 3D विजुअल में दिखाता हूँ सारी चीज़। ये हो गया अपना, क्या हो गया? ये हो गया पिटोसिस। मतलब ये देखो, इसमें अपनी आँख क्या है? पूरी खुली है, पूरी आँख खुली हुई है अपनी, और इसमें क्या है? आधी आँख खुली हुई है। तो ये हो गया पिटोसिस। पिटोसिस में क्या हो गया? एक आँख तो पूरी खुल जाती है और दूसरी आँख थोड़ी कम खुलती है, तो क्या होता है? पिटोसिस। पिटोसिस समझ गए भाई? पिटोसिस। अब दूसरा क्या था? मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है भाई? अब बात करें मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है भाई? कि अपनी आँख है, आँख के अंदर ये जो ब्लैक इसकी जो ब्लैक ब्लैक है, इसके अंदर एक ब्लैक ब्लैक और है, मतलब ये वाला ब्लैक ब्लैक, ये वाला, इसका साइज़ बहुत छोटा हो जाता है भाई। इसका साइज़ देखो आप, बहुत छोटा हो चुका है, बहुत छोटा। तो अगर ये साइज़ बिल्कुल छोटा हो जाए ना, ये अपनी आँख है, ये मेरी आँख है यार, दिख नहीं रहा यार, थोड़ा अंधेरा हो रहा है, तो मैं क्या करूँ? आप देखना, ये जो अपनी आँख में ब्लैक, पहले जो वाइट वाला है उसके अंदर ब्लैक वाला है, इसके अंदर एक छोटा ब्लैक वाला और है, उसका साइज़ बहुत कम हो जाता है, वो कम हो जाता है, तो क्या कहते हैं उसको? मियोसिस। समझ गए भाई? अब अपना क्या हो गया? आप थोड़ा ये देख लो मियोसिस में, इसके में क्या करें? ये तो भाई नॉर्मल आई है, नॉर्मल आई अपनी, नॉर्मल आई सही है बिल्कुल, ये वाली। इसमें देखो भाई, ये बिल्कुल छोटा हो गया भाई बिंदु, इसमें भी छोटा हो गया, तो ये कौन सी होगी बीमारी? मियोसिस, मियोसिस। अब मैं इसमें थोड़ा बता देता हूँ कि तीसरा कौन सा बच गया अपना? एनथैलेमस। अब मैं इसमें बता देता हूँ भाई आपको, ये देखो, ये एक बच्चा है, इसकी देखो भाई आँख है, एक तो बिल्कुल सही है आँख, बिल्कुल आँख सही है, दूसरी क्या होगी? छोटी, तो ये कौन सा हो गया? पिटोसिस, पिटोसिस हो गया, पिटोसिस। अगर इसका ये बड़ा है और ये इसका क्या हो जाए? छोटा हो जाए बिल्कुल, तो इसको क्या कहते हैं? मियोसिस, मियोसिस। अब बात करते हैं चौथा, मतलब एंथैलेमस, एंथैलेमस नहीं, एनहाइड्रोसिस। इसमें क्या होता है भाई? दोनों में, एक में तो क्या हो जाता है कि जो आँख है ना, आँख वो थोड़ी पोस्टीरियर साइड में शिफ्ट हो जाती है, आइज़ के अंदर वाली जो वाल, वो पोस्टीरियर साइड में शिफ्ट हो जाती है, पोस्टीरियर साइड में शिफ्ट हो जाती है, पोस्टीरियर साइड में शिफ्ट हो जाती है, पोस्टीरियर साइड में क्या हो गई? शिफ्ट हो गई। सही है भाई? पोस्टीरियर साइड मतलब थोड़ी सी इधर हो जाती है, इधर ऐसे 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 हो गया भाई, मतलब एक आँख इधर शिफ्ट, पोस्टीरियर साइड में शिफ्ट हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम? एनहाइड्रोसिस, एनहाइड्रोसिस बोल दिया, एनहाइड्रोसिस। अब अपने चलते हैं, एनहाइड्रोसिस अपना क्या हो गया? पूरा हो गया भाई, एनहाइड्रोसिस पूरा हो गया अपना। अब आता है एंथैलेमस। एंथैलेमस में क्या होता है भाई? एंथैलेमस में होता है कि अपने बॉडी आता है, वो इनएबिलिटी हो जाती है उसकी, क्या हो जाती है? वो थोड़ा स्वीट प्रोड्यूस करने, मतलब पसीना नहीं आता सही तरह से, जैसे अपने कूलिंग नहीं हो पाता है, तो उसे कहते हैं एंथैलेमस। तो भाई अपना ये पूरा हो गया भाई, हॉर्नर सिंड्रोम, हॉर्नर सिंड्रोम। अब एक और बचा भाई, वो मैं बता देता हूँ आपको, मतलब विंगिंग ऑफ स्केपुला, विंगिंग ऑफ स्केपुला, विंगिंग ऑफ स्केपुला। फोन आ रहा है भाई घर से। विंगिंग ऑफ स्केपुला, इसमें क्या होता है भाई? विंगिंग ऑफ स्केपुला में कि जो अपनी एक नर्व है, जिसको मैंने आपको बताया था लॉन्ग थोरेसिक नर्व, लॉन्ग थोरेसिक नर्व, क्या बताया था आपको? लॉन्ग थोरेसिक नर्व बताई थी मैंने आपको, लॉन्ग थोरेसिक नर्व, और दूसरा नाम था नर्वोबेल। ये क्या हो जाती है भाई? डैमेज हो जाती है, ये डैमेज होगी,
ये डैमेज, ये अगर डैमेज होगी तो अपने क्या होगा भाई, अगर ये डैमेज होगी ना भाई तो अपनी एक मसल होती है जिसको मैंने बताया सेरेटस एंटीरियर, सेरेटस एंटीरियर, सेरेटस एंटीरियर, सेरेटस एंटीरियर, वो भी क्या होगी भाई, डैमेज हो जाएगी। मतलब इसको सप्लाई सप्लाई नहीं करेगा, फिर वो भी क्या मतलब पैरालाइसिस वो हो जाएगा। पैरालाइसिस होने के बाद क्या होता है भाई कि एक जैसे मैं आदमी बना रहा हूँ आपको, मैं 3D विजुअल नहीं पीछे से बना रहा हूँ इसका, ये ऐसे खड़ा है यार भाई, डायग्राम आज तक बढ़िया नहीं बना भाई, ये आज तक कोई सिखा दे डायग्राम यार, ठीक रहे, मज़ा आ जाए। तो ये क्या हो भाई, यहाँ पे अपनी शोल्डर ब्लेड होती है, मतलब आप ऐसे करोगे ना ऐसे, तब आपको पीछे ऐसे शोल्डर ब्लेड दिखेंगी, शोल्डर ब्लेड आप ऐसे मतलब ऐसे जिम जाम मारते हो तो पीछे आपको 2 ब्लेड सी दिखेंगी, मतलब उभरा हुआ स्ट्रक्चर, उभरा 2 ब्लेड सी दिखेंगी, वो क्या होती है, शोल्डर ब्लेड होती है भाई। तब इसमें क्या होता है भाई, अगर ये सेरेटस एंटीरियर मसल डैमेज होगी ना भाई, तब क्या होगा भाई, तब आपको क्या होगा कि एक तो ब्लेड ऐसी दिख जाएगी, लेकिन एक थोड़ी सी नीचे आ जाएगी, स्केपुला वाली, स्केपुला वाली थोड़ी सी नीचे आ जाएगी, मतलब एक ऊपर आएगी एक थोड़ी नीचे आ जाएगी से वाली। ये अपना भाई वो होता है, मतलब विंगिंग ऑफ स्केपुला, स्केपुला मतलब विंग हो जाता है, एक स्केपुला ऊपर चढ़ जाता है, एक थोड़ा नीचे रह जाता है, तो विंगिंग ऑफ स्केपुला आप थोड़ा देख लेना गूगल पे, मतलब कर देना विंगिंग ऑफ स्केपुला, तो आपको थोड़ी पिक्चर दे देगा। मैं यार थोड़ा तबीयत भी ख़राब है, थोड़ा देख लो यार। अब इसमें 2-3 टर्म दे रखे हैं भाई बुक में, 1 मिनट, बुक में ये रही बुक, इसमें 2-3 टर्म दे रखे हैं भाई, ये निकाल। एक तो दे रखा भाई जैसे वेसोमोटर चेंज दे रखा है, वेसोमोटर चेंज, और एक देख रहा है ट्रोपिक चेंजेस, वेसोमोटर चेंज और ट्रोपिक चेंज। कि भाई मेरी बात सुन, ट्रोपिक चेंज क्या होगा भाई, ट्रोपिक चेंज मैं बता देता हूँ, आपको लिखता नहीं। ट्रोपिक चेंज क्या होगा भाई, ट्रोपिक चेंज होगा कोई एक आदमी है वो बहुत टाइम से मतलब पैरालिसिस है, तब उसकी नाड़ ऐसी ऐसे 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 मतलब लॉन्ग लंबे समय से वो है, तब यहाँ से क्या होता है भाई, यहाँ से मतलब ड्राई हो जाती है सारी चीज़ें, ड्राई हो जाती है, जिसके कारण क्या हो जाते हैं भाई, मतलब क्रैक से आ जाते हैं, क्रैक से मतलब चमड़ी तड़ने लग जाती है क्रैक से, वो क्या हो गया भाई, ट्रोपिक चेंज हो गया। और दूसरा क्या है, वेसोमोटर चेंजेस। वेसोमोटर चेंज क्या होता है भाई कि वेसोमोटर चेंज होता है, कोई आर्टरी जा रही है, आर्टरी पे प्रेशर ज़्यादा फिर गया तो उसका डायलेशन हो गया, डायलेशन ज़्यादा हो गया, डायलेशन तो वो फूलेगी ना भाई, अगर कोई आर्टरी फूल गई तो उसके जो पास वाले एरिया है भाई, तो उसमें क्या हो जाता है भाई, मतलब सेंसरी थोड़ा लॉस होने लग जाता है, जिसके कारण क्या होता है वहाँ पे आपको गर्मी लगती है, गर्मी, आप दौड़ रहे हो आपके कहीं डैमेज हो गया, तब आपको वो ट्यूब वो नहीं आता एक फुहारा सा, वो फुहारा मारते हैं तो वो एकदम गर्मी सी लगती है, मतलब एक जिस जगह मारते हैं ना उसमें बहुत सारी गर्मी सी लगती है, तो उसकी तरह भाई क्या होता है इसमें, मतलब वार्मिंग हो जाती है और थोड़ा सेंसरी लॉस भी हो जाता है, उसे कहते हैं भाई ट्रोपिक चेंजेस। तो भाई अपना पूरा हो गया, मतलब ये पूरा हो गया। और लास्ट वाली वीडियो भाई थोड़ी तबीयत ख़राब थी अभी, इसलिए मैं कर नहीं पाया। और भाई कल आपको पक्का एक दूंगा मैं, पूरा अपर लिप है ना, पूरा अपर लिप, उसका क्या दूंगा 1 शॉट, उसका 1 शॉट की सब मसल का, उसका ओरिजिन क्या होगा, इंसर्जन क्या होगा भाई। तो भाई बने रहना और बढ़िया मज़े करो भाई, फर्स्ट ईयर है, मैं भी भाई बाहर जा रहा हूँ, अब लगभग 5:30 हुए हैं, तुम्हारा भाई अब आएगा 12-1 बजे, बाहरी खाना खूना समझ रहे भाई, ठीक है भाई, ऑल द बेस्ट।